चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार यानी 1 मार्च को सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार कर चुके वोटर्स को ये सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है। ये बदलाव अप्रैल मई 2024 में होने वाले लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले किया गया है। चुनाव आयोग ने 9 फरवरी को देश के कुल वोटर्स की संख्या का खुलासा किया है। आयोग ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट में कहा है कि लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है, तो वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। शुक्रवार को ही आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने ये भी कहा कि पार्टी या कार्यकर्ताओं के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आचार संहिता उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा कि पार्टी या प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट ना मांगे। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध और उनकी श्रद्धा का मजाक ना उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार ना करें। साथ ही कहा कि ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर जिन्हें पहले नोटिस दिया गया है, उन्होंने इस बार किसी निर्देश की अवहेलना की तो उन पर सीधी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को शुक्रवार यानी 1 मार्च को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि गडकरी के बारे में भ्रम फैलाने वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है। नोटिस के मुताबिक जनता की नजरों में गडकरी के खिलाफ भ्रम, सनसनी फैलाने के इरादे से वीडियो शेयर किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की एकजुटता में दरार पैदा करने की नाकाम कोशिश है। वीडियो एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू का है, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस ने वीडियो अपलोड किया है। इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है। गडकरी ने नोटिस में 24 घंटे में वीडियो हटाने और 3 दिन के अंदर लिखित माफीनामे की मांग की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शुक्रवार 1 मार्च को पोस्ट किया गया, जिसे जयराम रमेश ने रीपोस्ट किया। वीडियो में नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज गांव, मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। कैप्शन में लिखा है अन्याय का कबूलनामा। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन कांग्रेस सरकार उन्हें वापस लौटाएगी। गडकरी के मुताबिक कांग्रेस ने वीडियो से उन हिस्सों को काट दिया है जहां उन्होंने बताया कि कितने प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अफगानिस्तान की धरती पर तालिबान के शासन में 33 साल की रोया अजीमी 2022 से लड़कियों के लिए अंडरग्राउंड स्कूल चला रही है। उनके साथ 6 अन्य महिलाएं 9 से 18 साल की करीब 150 लड़कियों को पढ़ाती है। एक बार तालिबान की धार्मिक मामलों की समिति के लोगों ने स्कूल में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन आस पड़ोस के पुरुषों ने इसे सिर्फ लड़कियों का सिलाई स्कूल बताकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद रोया को स्कूल बंद करना पड़ा था, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो कभी भी पकड़ी जा सकती है, उन्होंने स्कूल शुरू किया। पकड़े जाने पर दूसरी बैकअप इमारत ढूंढ रखी है। इतने जोखिम के बाद भी रोया का कहना है कि वह डरी नहीं है। वो कहती है कि पढ़ना धर्म, विश्वास, संस्कृति या लोगों के विरुद्ध नहीं है, ये गर्व का काम है। खुद रोया को भी शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रोया के चाचा नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे। रोया की माँ ने चाचा को राजी करवाया और हमेशा बुर्का पहनने रखने की शर्त पर उन्हें पढ़ाई करने की छूट मिली। रोया ने फारसी साहित्य में पढ़ाई की। अफगानिस्तान की तस्वीर 2021 में बदलना शुरू हुई। 15 अगस्त 2021 को तालिबान यहाँ दोबारा काबिज हुआ था।
सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने कठोर इस्लामी शासन से राहत देने की बात कही थी, फिर भी महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए। शनिवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का दूसरा दिन है। आज 2 फंक्शन होने वाले हैं। पहले की थीम अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड है, जो सुबह से दोपहर तक चलेगा। दूसरे की थीम मेला रूज है, जो शाम को शुरू होगा। इस कार्निवल में गेस्ट्स के लिए बेहतरीन डांस और सॉन्ग परफॉर्मेंस होंगे। इसी के साथ दूसरे दिन फंक्शन खत्म हो जाएंगे। गुजरात के जामनगर में चल रहे इस 3 दिन के फंक्शन को अटेंड करने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हस्तियां पहुंच रही है। इससे पहले कॉकटेल नाइट के दौरान मुकेश अंबानी ने स्पीच दी। उन्होंने कहा, जब भी मैं अनंत को देखता हूं, मुझे मेरे पिता धीरू भाई अंबानी की झलक दिखती है। मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। वो हमेशा से धीरू भाई का चहेता रहा है। अंबानी ने आगे कहा कि जामनगर पिताजी और मेरी कर्म भूमि रही है। 30 साल पहले तक ये एरिया रेगिस्तान की तरह था। आज जो आप यहाँ का वातावरण देख रहे हैं, उसके पीछे धीरू भाई अंबानी की सोच और वास्तविकता है। जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जामनगर में जल्द ही आपको नए भारत की एक नई झलक देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUING ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। FIUIND ने रिजर्व बैंक सहित दूसरी एजेंसियों के कनेक्शन की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसी FIUIND ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि उसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच शुरू कर दी है। इनकी कुछ संस्थाएं और बिजनेस नेटवर्क ऑनलाइन गैम्बलिंग सहित अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे। इन अवैध गतिविधियों से जनरेटेड फंड्स को कुछ संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स के जरिए भेजा था, जिसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA का उल्लंघन किया है। उधर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि जुर्माना जिस बिजनेस सेगमेंट पर लगा है, उसे 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। FIUING को भारत सरकार ने 18 नवंबर 2004 को स्थापित किया था। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सीधे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल यानी EIC को रिपोर्ट करती है। इस काउंसिल की हेड वित्त मंत्री है। ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करती है। FIUING मनी लॉन्ड्रिंग और उससे संबंधित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन में ग्लोबल लेवल पर नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का भी काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 महीने बाद फिर बिहार दौरे पर हैं। PM औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर मंच पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान CM नीतीश भी उन्हें माला पहना रहे थे, लेकिन PM ने उनका हाथ पकड़कर अपने साथ माला के अंदर खड़ा कर दिया। मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले उधर चला गया था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। PM ने बिहार समेत देश की 1.81 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले PM गया एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और CM नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ PM औरंगाबाद के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में सभा करेंगे। इससे पहले PM मोदी जुलाई 2022 में बिहार आए थे। उस समय भी बिहार में NDA की ही सरकार थी। एक बार फिर से जब PM आ रहे हैं, तब भी यहाँ NDA की ही सरकार है। महागठबंधन सरकार के दौरान PM एक बार भी बिहार नहीं आए थे। किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है, वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से
यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है।